चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 400 का संबंध है 20 से, तो 441 का संबंध किससे होगा। तो देखिए अगर हम रूट 400 कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, रूट 400 किसका होता है, 20 का होता है। और यही हम यहाँ पर करें रूट 441 कर दें तो रूट 441 किसका होता है, 21 का होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, और 441 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपके 21 का, तो 21 यहाँ आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर 21। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। 8 का संबंध है 512 से, 8 का संबंध है 512 से। ठीक है, तो 9 का संबंध किससे होगा। देखिए हमें पता है अगर हम 8 का क्यूब कर दें तो ये हो जाता है 512, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का क्यूब करना पड़ेगा, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था आपका क्यूब के आधार पर था, घन पर आधारित प्रश्न था। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए 6 का संबंध है 218 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। 6 का संबंध है 218 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर हम 6 का घन करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हम 6 का घन कर दें तो कितना होगा 216, और चाहिए हमें कितना 18, 218 चाहिए, यानी कि इसमें 2 जोड़ दिया होगा तो ये 218 हो गया। अब यहाँ पर भी यही करेंगे, 8 का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब 512, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 514, जो कि हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यूब किया और उसके साथ साथ हमने उसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, क्यूब किया और उसमें हमने 2 जोड़ दिया। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, 5 का संबंध है 124 से, तो 10 का संबंध किसमें होगा। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए 5 का संबंध है 124 से, अगर हम 124 तक कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 125 हो गया। हमें चाहिए कितना 124, यानी कि इसमें से हम 1 घटा दें तो 124 आ जाएगा। अब ये रूल यहाँ पे भी लगाइए, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, और 1000 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 999। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1331 का संबंध है 11 से, तो 2197 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1331 से क्या हो गया, 1331 से हो गया आपके 11, और 2197 से क्या होगा। तो आपको पता है ये बात, अगर हम क्या करें 1331 का घनमूल निकालें, 1331 का घनमूल निकालें, तो 1331 का घनमूल किसका होता है 11 का होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 2197 किसका घनमूल होगा, ये होगा आपके 13 का घनमूल। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के आप घन याद करके रखेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। 49 का संबंध है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। 49 का संबंध है 343 से, तो 64 का संबंध किससे होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं। ठीक, 49 का संबंध है 343 से, तो 64 का संबंध किससे होगा। हमें अच्छे से पता है
49 होता है 7 का स्क्वायर और 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, इसका मतलब हमें अब क्या चाहिए, 8 का क्यूब चाहिए। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब कहता है 512। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर और क्यूब लगातार वाले प्रश्न दे सकता है। एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है 7 का संबंध है 56 से, 7 का संबंध है 56 से, तो 9 का संबंध किससे होगा। इसके लिए ऑप्शन लिख देते हैं आपके लिए, 81 है, 91 है, 72 है और 74 है। ठीक है, अब देखिए 7 से 56 कैसा हो सकता है। अगर हम 7 और 8 56 करें, 7 में अगर हम 8 की गुणा करते हैं 56 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 9 में 8 की गुणा करें 9 8 72 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है सिंपल। 7 में 8 की गुणा कर दी तो देखिए 56 आ गया, और 9 में 8 की गुणा कर दी तो 72 आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है इस प्रश्न में, 7 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे तो देखिए 56 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया, उसमें 9 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में 90 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस वाले प्रश्न में चलना पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप का प्रश्न मान लीजिए आ गया एग्जाम में। 7 का संबंध है 56 से, तो 9 का संबंध किससे होगा। ठीक है, और इस बार ऑप्शन है आपके पास 81। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। इक्यासी है ऑप्शन में, 63 है, 90 है और 99 है। अब देखिए 7 और 56 किया, 9 8 72 किया, तो 72 ऑप्शन में नहीं है। तो अब दूसरी ट्रिक कैसे कही थी हमने अभी, कि अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें और उसमें हम 7 जोड़ दें तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। अब यही रूल लगाइए, 9 में 9 का स्क्वायर करिए और 9 ही जोड़ दीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ते ही हो जाएगा 90। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है ना, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। 7 का संबंध है 24 से, ठीक है, तो 23 का संबंध किससे होगा। सात का संबंध है 24 से, तो 23 का संबंध किससे होगा। सॉल्व करते हैं। 24 तक हम कैसे जा सकते हैं, अगर हम 7 की गुणा कर दें 3 से, 7 21 हो गया, और उसमें हम 3 जोड़ दें तो देखिए 24 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, 23 में 3 की गुणा कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए। 23 × 69, 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72। तो 72 आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इस तरीके से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, 10वां प्रश्न। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। 7 का संबंध है 61 से, 7 का संबंध है 61 से, तो 9 का संबंध किससे होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रश्न, सही है। 7 का संबंध है 61 से, तो 9 का संबंध किससे होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप जाइए 61 तक। कैसे जा सकते हैं, अगर हम 7 में 9 की गुणा कर दें तो 7 9 63 हो गया। ठीक है, 7 9 63, और इसमें हम 2 कम कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी रूल लगा दीजिए। 9 में हम 9 की गुणा करेंगे और 2 घटा देंगे, 9 9 81, 81 में 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 79। 79 आपके बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, कल हम फिर आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।